वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। रात में निकले तो जुमेरात तो गुजर गई। जुमेरात की रात शबे जुमा, यौमे जुमा, शनिचर और इतवार 3 दिन गुजरे और उसके बाद 2 शंबा की सुबह को हुजूर अलैहिस्सलाम निकले। निकलने के बाद अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाए। चलते हुए वहां पर रास्ते में एक खैमा आता था, एक खैमा। वो खैमा एक औरत लगाए बैठती थी जो बनु खज़ा से ताल्लुक रखती थी, वह खज़ाई थी। उसका तस्करा उम्मे माबद के हवाले से आया है। एक खैमा लगा के बैठती थी, मुसाफिरों को खाना खिलाती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम उसके खैमे के करीब से जब गुजरे तो गुजरते हुए सिद्दीक अकबर, आमिर इब्ने फुहैरा, इन लोगों से हुजूर ने कहा कि इस औरत से पूछो गोश्त तो है क्या, इसलिए कि सफर में हुजूर अलैहिस्सलाम भुना हुआ गोश्त खाना पसंद फरमाते थे। तो सरकार ने फरमाया इससे पूछो गोश्त है क्या। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अच्छा कुर्बान जाए, हुजूर को हया इतनी थी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से कुछ मांगते थे तो खुद नहीं कहते थे, बल्कि यार से कहते थे पूछो है क्या। यानी क्या शान करीमाना है, देने वाला कभी मांगने का सवाल नहीं करता। उम्मे माबद अकेली घर में बैठी हुई है और उसका शौहर जो है वो चराने के लिए गया हुआ है बकरियां, और उसका छोटा सा बच्चा माबद, वो भी लड़का था, वो माँ के पास है। एक बकरी जो है वो पैर फैला के ऐसी पड़ी हुई है जो मरने के करीब है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया पूछो इसके पास गोश्त है क्या। उस वक्त सफर में हुजूर गोश्त खाना चाहते थे। सिद्दीक अकबर ने पूछा कि एक खातून तेरे पास गोश्त है। उसने कहा कि मेरा काम ही यही है कि मुसाफिरों को मैं खाना खिलाती हूँ, खाना तकसीम करती हूँ, और कोई मुसाफिर नहीं गुजरता जो मेरे यहाँ न खाए। लेकिन कुछ दिनों से यहाँ कहत साली है, इसलिए अब कोई खाने का इंतजाम नहीं है। सरकार अलैहिस्सलाम से ने जब इतना सुना तो उस खातून से सिद्दीक अकबर को कहने के लिए कहा इससे कहो कि घर में दूध है। तो उसने कहा कि सारे जानवर खुश्क हैं, दूध भी आजकल नहीं है, हम लोग खुद परेशान हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये खुद अब हुजूर ने खुद उससे मुखातिब हुआ कि ए खातून ये जो बकरी पड़ी हुई है अगर तू कहे तो मैं इससे दूध निकालूं। उसने कहा आप कौन है। सरकार को देखकर उसने कहा आप कौन है, आप कौन है। ये बकरी चलने के काबिल नहीं है, इसीलिए चरागा तक नहीं गई है और इसमें दूध भी नहीं है। आप देख रहे हैं इसके थन को। सरकार फरमाते हैं अगर मैं निकाल लूं तो। उसने कहा इसके पैरों के अंदर हड्डियों में गोदा तक नहीं है हजरत, तो ये कहां से दूध जो है वो देगी। सरकार फरमाते अगर मैं निकाल लूं तो। उसने कहा हम लोग तो मेजबानी के लिए यहाँ बैठे हैं, बड़ी खुशी की बात है अगर आप निकाल लें तो। सरकार अलैहिस्सलाम ने उस बकरी को इशारा किया कुर्बान जाए, कोई सफर हिजरत में मजबूर न समझे। हुजूर ने बकरी को इशारा किया, वो पड़ी हुई बकरी उठ करके आ गई। बकरी पड़ी हुई आप उसका तसव्वुर कर सकते हैं। बकरी जब बीमार होकर पड़ी होती है ना तो अपने मालिक से भी नहीं उठती, लेकिन मालिक के कौनैन ने इशारा किया है। वो बकरी उठ करके आई और जब उठ करके आई तो हुजूर ने बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके थनों पे हाथ फेरा, उसने पैर फैला दिए। सरकार ने उम्मे माबद ये मंजर देखती रही। और औरतें जो होती है ना उनके देखने का अंदाज बड़ा अजीब होता है। मुझे उस वक्त इसका तजुर्बा हुआ कि औरतें देखती कैसे। एक मर्तबा में एक रिश्ते के सिलसिले में औरतों के साथ चला गया और जब गया तो वापस आकर के जब मैंने औरतों से तफसीरा सुना तो मैंने सर पीट लिया। या अल्लाह, लोग कहते हैं ये समझदार नहीं, हम भी तो साथ थे लेकिन हम जिन चीजों का तसव्वुर नहीं कर सकते उस पर तफसीरा करते। तो उस दिन से पता चला कि इनके देखने का अंदाज बड़ा बारीकी का होता है। तो ये बात अब तसव्वुर में आई मेरे आका। लेकिन 12 एक ही मर्तबा गया हूँ औरतों के साथ। आप ये ना समझे किसी का रिश्ता लगाने गया हूँ, लोग वरना ये समझेंगे कि ये काम भी ये करते हैं। मैं नहीं करता, मेरे अहबाब करते हैं। ये लोग हैं माशाल्लाह, हमारे जमील भाई हाफिज मकसूद साहब हैं और जो भी हमारे बड़े बूढ़े हमारी तंजीम के अंदर है वो लोग एक से काम करते हैं। अगर आपको वो यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से ये भी काम होता है। कई रिश्ते इन लोगों ने लगाए माशाल्लाह जो आज फल फूल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। लेकिन हमको इतना इसका बस इनको कह देते हैं क्योंकि हर काम हर आदमी के बस का नहीं होता। तो बहरहाल उसको मुख्तसर कर रहा हूँ, बात निकल आई तो अर्ज कर दिया
उम्मे माबद देख रही है, उसने पैर फैला दिए, बकरी ने पैर फैला दिए। सरकार, अच्छा ये बकरी ने पैर फैला दिए। जब मैंने पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ, बकरी चूंकि थी पतली दुबली, उसके थन में दूध नहीं था, लेकिन जब दूध बढ़ने लगा तो इतना बड़ा होगा दूध कि अब उसके पैरों के अंदर एक जगह रहने की गुंजाइश नहीं, तो उसने पैर फैला दिए। हुजूर ने कहा उम्मे माबद अब बर्तन ला, और सरकार ने उसको धोना शुरू किया, निचोड़ना शुरू किया। उसका बर्तन भर गया। सरकार ने सबसे पहले कहा उम्मे माबद तू पी। उसने दूध पिया, फिर उसके बेटे ने पिया, फिर सिद्दीक अकबर ने पिया, आमिर इब्ने फुहैरा ने पिया। उसके बाद जब सब पी चुके, मेरे नबी ने पिया। वो हुजूर को देखती रह गई, चेहरे मुस्तफा देखते रह गए, चेहरे मुस्तफा देखते रह गए, देखती रह गई वो। और फिर हुजूर ने फिर कहा और बर्तन है, फिर उसको दोहा, वो भर दिया। और बर्तन है, और भर दिया। उसके घर में जितने बर्तन थे सब हुजूर ने दूध से भर दिया, सब भर दिया दूध से। उसके बाद ज़मख़शरी की रिवायत है, अब तक तो बात यहां तक हुई कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह में पानी डाला, और मुंह में पानी डाल करके वहां एक दरख्त था जिसको कुसुम का दरख्त कहते हैं। वो कुसुम का दरख्त, उस पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुल्ली की, और जब कुल्ली की तो वो दरख्त रातों रात बड़ा हो गया, उसमें फल आने लगे, और उस फलों की तासीर ये थी, वो मुश्क से ज्यादा खुशबूदार थे, शहद से ज्यादा मीठे थे। कोई बीमार खा लेता तो उसको शिफा हो जाती। दूर दूर से लोग आने लगे उम्मे माबद के पास। बकरी बीमार पड़ी तो वो फल खिलाएं, वो पत्ता खिलाएं। इंसान बीमार पड़े, वबा आ जाए, वो फल खिलाएं, वो पत्ता खिलाएं। लेकिन बाद में ये हुआ, ज़मख़शरी लिखते हैं कि एक दिन अचानक वो दरख्त के फल झड़ गए और पत्ते गिरने लगे। ऐसा क्यों हुआ? जब मालूम किया गया तो पता चला कि रसूल पाक ने पर्दा फरमा लिया, हुजूर के गम में इस दरख्त का ये हाल है। फिर उसके बाद 30 साल और गुजरे, तो एक दिन ये हुआ कि उस दरख्त पे पत्ते गिर गए, फल गिर गए और कांटे उग गए। तो मालूम किया गया तो पता चला अली मुर्तजा की शहादत हो गई। फिर उसके बाद और चंद सालों के बाद उस दरख्त के तने से खून निकलने लगा और खून बहने लगा। अब मालूम किया गया तो पता चला कि करबला में इमाम हुसैन शहीद हो गए। उसके बाद वो दरख्त जल गया, खत्म हो गया। तो ये वाकया भी उम्मे माबद के घर पेश आया, यानी वो जो दरख्त बढ़ गया, हरा हो गया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम चले आ गए। अब चले तो उम्मे माबद के खेमे में जितनी देर तक हुजूर ने आराम किया था, रुके थे, दूध पिया था, सबको पिलाया था, उम्मे माबद का पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था, खेमा। और उसके घर के अंदर नूर की किरणें थी। उसका शौहर आया और आने के बाद उसने कहा उम्मे माबद आज सही बता। अबू माबद ने कहा कि आज अपने घर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर दे।